तो जी आज मैं अपने बाल आयरन करने लगी थी, तो आप सब लोग पूछते हैं मेरे बालों की केयर के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बाल आयरन तो करने लगी हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं कौन सी स्प्रे यूज़ करती हूँ, कौन सा आयरन यूज़ करती हूँ और मैं अपने बाल किस तरह से आयरन करती हूँ। क्योंकि अगर हम अपने बाल आयरन करते हैं या ब्लो ड्राई करते हैं तो उसके लिए हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे जो बाल हैं वो डैमेज ना हो जाएँ। सबसे पहले तो मेरे पास ये आयरन है जो कि मैं ये यूज़ करूँगी। मेरे पास ची ब्रांड का, ये देखें, ये मैंने अमेरिका से लिया था। आप जो भी, और इसकी मैक्सिमम जो हीट है इसकी है 425। आप कभी भी ऐसा आयरन बाय मत करें जिसकी 1000 हो या 900 हो या 850 हो, इस तरह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट है जो कि आपके बालों को डैमेज कर देती है। मैंने एक दफ़ा यहाँ से अपने बाल बाहर सैलून से मैंने सोचा कि चले मैं आज बाहर से बाल आयरन करवा के देखती हूँ। तो यकीन जाने जब मैंने बाल आयरन करवाए, एक हफ्ता तक 10 दिन तक मेरे बालों से जलने की जो बदबू है ना वो ख़त्म नहीं हुई। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसकी हीट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मेरे जो बाल हैं वो बर्न हो गए हैं। और उसके बाद दोबारा मैंने अपने बाल कभी आयरन नहीं करवाए। और ये देखें जी, इसके अलावा मेरे पास ये स्प्रे है, ये ट्रेज़मे ब्रांड की है, जो कि ये है हीट प्रोटेक्शन। नहीं करो हमजा। तो अगर आप आयरन करें या ब्लो ड्राई करें तो उससे पहले अपने बालों पे ये स्प्रे आप इस तरह से लगा लें। ये देखें, आपको ये नज़र आएगी। इसकी स्मेल भी बहुत ही खूबसूरत है। हमसा भी बनो। ये देखें, अपने बालों के हिसाब से आप लगा लें। मेरे बाल माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हैं। ये देखें कि अभी मैंने आयरन नहीं किया हो कुछ भी। ये देखें कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इन्हें कर देंगे कॉम। मुझे आपके ड्रेसेस चाहिए जी। अगर आपको मेरे ड्रेसेस चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा पेज है टेस्टी राबी फूड के नाम से, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगी। जो आपको मेरे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं वो उनके आप मेरे साथ पिक शेयर करें और उनकी प्राइस मैं आपको बताऊँगी और आप अपना ऑर्डर जो प्लेस कर सकते हैं जी। अपना जो आयरन है उसे मैंने ऑन कर लिया था। अब बारी है अपने बाल आयरन करने की। इसके अलावा मैंने सोचा था कि मैं अपनी स्किन केयर की भी कुछ रेमेडी जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले मैंने सोचा कि अपने बाल आयरन कर लूँ, उसके बाद हम कोई मास्क जो है, शीट मास्क, वो अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे। ये देखें, इस तरह से हम बाल पकड़ते जाएंगे और इन्हें आयरन करते जाएंगे। आप घर में बहुत ही इजीली अपने जो बाल हैं वो आयरन कर सकते हैं। और ये ना हमा बेबी ने ये आयरन जो बंद कर दी, देखें अभी ये दोबारा से मैंने इसे फिर से ऑन किया है और ये फटाफट से ऑन हो जाता है। 1-2 मिनट कैसे टाइम देते हैं। साथ साथ मैं आपको मैसेज देखती हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ अपनी हेयर केयर की रूटीन बताएं। हेयर केयर की रूटीन मेरी, मैंने एक चलिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ। आप इस तरह करें, आप एक बॉल में योगर्ट ले लें, एक अंडा आप उसमें डाल दें, उसमें आप ऑलिव डाल दें, ऑलिव ऑयल आप डाल दें, और उसके अंदर आप और क्या डाल देंगे, ऑलिव ऑयल डाल देंगे, अंडा डाल देंगे और योगर्ट डाल देंगे। इसे आपने अच्छे से मिक्स करके अपने बालों पे आपने अप्लाई कर लेना है आधे घंटे के लिए। और ऊपर आपने प्लास्टिक बैग अपने बालों पे चढ़ा देना ताकि उनमें अच्छे से स्टीम आ जाए, वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने उन्हें वॉश कर लेना है और आपके बाल जो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और ये आपको बार बार करना पड़ेगा। इसके बाद इसके साथ साथ आप अवाकाडो का मास्क लगा सकते हैं, वो भी आप योगर्ट में उसे मिक्स कर सकते हैं। अवाकाडो को अच्छी तरह स्मैश कर लें, मैश कर लें, उसके बाद योगर्ट में उसे मिक्स कर दें, ऑलिव डाल दें, उसमें हनी डाल दें, उसे अच्छे से मिक्स करके वो मास्क भी आप अपने बालों पर अप्लाई कर लें आधे घंटे के लिए। उसके बाद उसे नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लें, जिससे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। मोस्टली ऐसे होता है कि इसके साथ साथ आपको अपने डाइट का भी ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं, जैसे मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, माएँ ऐसी होती हैं कि उनके 1-2 बच्चे होते हैं और उनके बाल इतने कम हो जाते हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो अपनी डाइट का जो ख्याल है वो अच्छे से नहीं करती, जिसकी वजह से उनके बाल जो जब गिरते तो हैं लेकिन दोबारा फिर वापस उस तरह से नहीं आते हैं।
आज तो मेरे जो बाल हैं फटाफट से हो जाएंगे, क्योंकि साथ साथ मैं आप लोग से कर रही हूँ गपशप। ये देखें जी, ये हो गया। जी ये हेयर स्प्रे मैंने अमेरिका से ली थी, मैं वहीं से साथ लेके आई हूँ, और मोस्ट लाइकली ये यहाँ से भी मिलती होगी। यहाँ मैंने अभी चेक नहीं की, जब मेरी यहाँ ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं मार्केट में जाकर देखूँगी कि यहाँ पे कौन सी मिलती है और कितने की मिलती है। और ऐसी बात नहीं सिर्फ आप ये यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मार्केट में अच्छी स्प्रेज होंगी, यहाँ पाकिस्तान में भी होंगी। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे नहीं होगी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने बाल जो हैं इन पे आप अच्छा ऑयल लगाया करें। मैंने बहुत तरह के ऑयल लेकर रखे हैं जो कि मैं अपने बालों पे डिफरेंट उन्हें अप्लाई करती रहती हूँ। कभी भी एक तेल मैं अपने बालों में नहीं लगाती। और इसके अलावा आप इन्हें अच्छे शैम्पू से वॉश किया करें और इन्हें ज़्यादा मिकदार में वॉश किया करें। आई मीन के ज़्यादा दफ़ा हफ्ते में कोई 4 दफ़ा तो लाजमी वॉश करना चाहिए, जिससे आपके बाल जो हैं वो अच्छे रहते हैं। साथ साथ शीशे में भी देखना पड़ेगा। इसी तरह छोटे छोटे पोर्शन बनाते जाएंगे बालों के और इन्हें आयरन करते जाएंगे। माशाल्लाह नजर ना लगे, थैंक यू। जी ऑयल की रेसिपी मेरा ख्याल है अब मैं जब बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें ऑयल जो आप काफ़ी तरह के ऐड कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, बादाम का ऑयल ऐड कर सकते हैं, नारियल का ऑयल उसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारे ही आपकी स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जो कि आप अपनी स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आर्गन ऑयल होता है जो कि स्किन के लिए, बालों के लिए, फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा का मास्क भी आप अपने बालों में अप्लाई कर लेते हैं। मैं तो बस बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो करती रहती हूँ, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है कि मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करने का मौका मिला है, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हैं और मैं जब करती हूँ तो फिर आइंदा मैं आप लोग के साथ भी शेयर किया करूँगी। अभी तो मैं वैसे बता रही हूँ, लेकिन जब इंसान कर रहा होता है फिर ज़्यादा प्रॉपर तरीके से समझ आ जाती है कि अच्छा अभी क्या बात हो रही है। अब आपने अपने जो बाल बाहर कहीं से भी करवाए हैं तो उन्हें बोलें कि अच्छे वाला आयरन यूज़ करें। अच्छे वाला मतलब कि जिसकी हीट कम हो, इतना ज़्यादा हीट लगा के आपके बाल बर्न मत कर दे, क्योंकि जब आप सेम आयरन यूज़ करी जाएंगे, इतनी हीट अपने बालों पे करी जाएंगे तो आस्ता आस्ता वो बहुत रफ हो जाते हैं। मेरे बाल आप देख लें, इन पर कुछ नहीं लगा हुआ, माशाल्लाह इनमें एक शाइन है और ये सिल्की भी हैं। आयरन करके देखेंगे और इतने ज़्यादा ही खूबसूरत लगेंगे। और मेरे जो बाल हैं ये माशाल्लाह से थिक भी हैं और हेल्दी भी हैं। जब आप इन्हें बहुत ज़्यादा रफ आयरन से आयरन करेंगे तो ये बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे और बिल्कुल खोखले हो जाएंगे। इनमें कोई लचक नहीं रहेगी, इनमें कोई शाइन नहीं रहेगी। कोई वाइटिंग क्रीम बता दें। जी मेरे पास कोई वाइटिंग क्रीम नहीं है और कोई वाइटिंग क्रीम नहीं होती। आपको अपनी स्किन का वैसे ही ख्याल करना चाहिए। उस पर एलोवेरा आप लगा सकती हैं। बस स्किन आपकी, अगर आप वाइट नहीं भी हैं तो ऐसी ज़रूरी नहीं कि आपको वाइट ही होना चाहिए, बस ऐसे कि आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग होनी चाहिए। आपको अपनी स्किन की केयर जो है वो प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि खूबसूरत लोग सिर्फ वाइट ही होते हैं? वाइट लोग ही सिर्फ खूबसूरत होते हैं? हर इंसान की अपनी कशिश है, हर इंसान का अपना चेहरा है और हर इंसान खूबसूरत है। सिर्फ और सिर्फ उसे तवज्जो की और केयर की ज़रूरत है। अभी थोड़े से हमारे इधर रह गए, जैसे ही होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं।
ये आयरन मुझे लिए हुए तकरीबन कोई 4 साल हो गए और ये इतना अच्छा है कि इसे मैं पाकिस्तान भी अपने साथ लेके आई। ये मैंने वहीं से लिया था और अभी तक इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप एक दफ़ा अच्छी चीज़ ले लें जो कि जल्दी ख़राब भी नहीं होती और आपकी केयर भी अच्छे तरीके से करती है। जी बिल्कुल, हम लोग पाकिस्तान आए हुए हैं, बल्कि आए क्या हुए हैं, हम लोग पाकिस्तान रह रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और मैं फिर से आप लोग को बता दूं, अगर उस पेज पे जो लाहौरी प्रिंसेस है आपने दोबारा अगर उस पर नहीं रिपोर्ट की तो उस पर जाके आप फेक पेज की जाके दोबारा से रिपोर्ट करें, क्योंकि वो और बहुत सारे लोगों की वीडियोस लगा के अपने चैनल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर डोनेशन भी इकट्ठी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। रीड माई मैसेज, जी बिल्कुल आपका मैसेज मैंने देख लिया, लेकिन आपको मैसेज है क्या? उसमें ये लिखा है रीड माई मैसेज, वो मैंने कर लिया है। और इसके साथ साथ हमारे स्टूडियो में काम हो रहा है, किचन स्टूडियो में, तो इंशाल्लाह आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आने वाली हैं, कुकिंग की वीडियोस आने वाली हैं, जो कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे और वो होंगी भी शॉर्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि मुझे कुकिंग भी करनी आती है। मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत सारी कुकिंग की वीडियोस अपलोड की हैं, जो कि खाने देख के मुंह में पानी आता है और बस आप कुछ ना पूछें, स्मेल से क्या हाल होगा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे स्कूल गए हैं, एक बच्चे को विंटर ब्रेक है और एक बच्चा अभी छोटा है। एक बच्चा वही है जो हमारा हम्मा बेबी है, और हम्मा बेबी हर वीडियो में मेरे साथ साथ होता है। अभी बच्चों की नोजी वगैरह आ रही थी, कुछ इस तरह से सीन था। वैसे भी विंटर थी, अकबर की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो आज तो खैर वो माशाल्लाह से स्कूल गया है। लेकिन मैंने बच्चों को जो चने होते हैं, भुने हुए चने, वो मैं लेके आई हूँ और बच्चों को वो देती हूँ ताकि उनकी जो नोज़ी ड्राई हो जाए। वैसे तो नोज़ी के लिए कोई ऐसी खास दवाई होती नहीं है और डॉक्टर भी मना करते हैं कि नोज़ी के लिए कोई दवाई आप नहीं दें, इससे वैसे ही आप ड्राई होने दें। तो उसके लिए बेस्ट हाल यही है कि आप ड्राई भुने हुए जो चने हैं वो बच्चों को दें, वो सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यू आर वेरी नाइस लेडी, थैंक यू राबिया आमिर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। ब्यूटीफुल कलर ड्रेस, बिल्कुल ऐसी है कलर ड्रेस। आपको पता है कि कलर्स तो अच्छे लगते हैं लाइफ में, इसी तरह आपकी लाइफ में भी कलर होने चाहिए, कपड़ों में भी होने चाहिए और मेहंदी में भी होने चाहिए। जैसे कि मैंने मेहंदी लगाई हुई है, बस उतर नहीं रही, बड़ी रीठ है, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ इससे। अब मैं कह रही हूँ बस जल्दी से मेरे हाथ जो साफ हो जाए, क्योंकि मेहंदी लगा तो लेते हैं बड़े शौक से, लेकिन इससे हाथ फिर इतने रफ हो जाते हैं और बस क्या ही बताया जाए, तंग बड़ा करती है। ये देखने लगती है तो प्यारी है, बस थोड़ी सी रह गई, लेकिन बड़ी टेंशन देके जा रही है। ड्रेस बहुत प्यारी है, किस ब्रांड की है? ये मैंने निशाद से ली थी अनस्टिच, और ये जो मेरा स्टूडियो है उसी में ये स्टिच की गई है। अगर आप लोग कपड़े स्टिच भी करवाना चाहते हैं, अगर डिज़ाइन नहीं करना चाहते या लेना नहीं चाहते, तो हमारे पास स्टिचिंग के ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप हमसे ज़बरदस्ती स्टिचिंग भी करवा सकते हैं। ये देखें किसकी स्टिचिंग देख के, और इसके ऊपर ये आगे मोती वगैरह जो भी है ये हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस में किया गया। आप हमसे स्टिच भी करवा सकते हैं और अपने कपड़ों पर हल्के फुल्के से डिज़ाइन भी करवा सकते हैं स्टिचिंग के साथ साथ, जो कि कोई कहेगा नहीं कि ये आपने स्टिच करवाए हैं। इतनी अच्छी स्टिचिंग है हमारे माशाल्लाह जो मास्टर हैं और जो टेलर्स हैं उनकी।
अच्छा, ये जो फ्रंट के बाल होते हैं ना, इन्हें आपने हमेशा साइड पे करके इन्हें आपने आयरन करना है। इन्हें आपने इस तरह से आयरन करना है और इस तरह लेके आना है, जिससे इनमें एक बहुत ही अच्छी सी लचक और इनमें एक क्या कहते हैं, ये फ्लफी से हो जाते हैं और बड़े ज़बरदस्त से लगते हैं। ऐसे नहीं लगता कि आपके ऊपर से बाल आयरन नहीं है या इस तरह कोई सीन। अभी जैसे कि मैं करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी फ़र्क दोनों तरह करके, क्या आपको इसमें से फ़र्क नज़र आए। अभी मैं बाल आयरन कर रही हूँ, इनमें से कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं। इतनी ज़बरदस्ती वो जो मैंने स्प्रे लगाई बालों में, उसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और देखिए, उससे एक तो खुशबू भी आती है और दूसरा ये कि हमारे जो बाल है वो भी डैमेज नहीं होते। और बड़े बी केयरफुल आपको होना पड़ेगा ताकि आप अपनी स्किन को बर्न मत कर लें। मैंने कभी बाहर से बाल जो आयरन नहीं करवाया, एक दफ़ा करवाया, तो उसके बाद मुझे ऐसी नसीहत हुई, फिर मैंने सोचा कि नहीं भी अब दोबारा कभी नहीं करवाने। अब मैं जब कटिंग करवाने के लिए भी जाऊँ तो साथ अगर वो ऑप्शन दें तो मैं कहती हूँ कि नहीं भी थैंक यू, मैं खुद ही आयरन कर लूँगी, डोंट यू वरी। देखिए माशाल्लाह कैसे प्यारे लग रहे हैं। और इस तरह हेयर ब्रश के साथ आयरन करना काफ़ी इजी हो जाता है, इससे आपके जो हाथ है ना वो बर्न नहीं होते, क्योंकि काफ़ी ये गर्म होता है। बाल जो है ना सिल्की सिल्की से होते हैं, रेशमी रेशमी से होते हैं, जब वो गर्म होते हैं तो उन्हें पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये देखेंगे, जी मेरे आयरन का क्या नाम है, इसका नाम है ये ची का कोई ब्रांड है, जो कि मैंने ये अमेरिका से लिया हुआ है। अगर तो आप कहीं बाहर रहते हैं तो आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान में मुझे पता नहीं है। जी ये देखें जी, और इस साइड से जो बाल मैंने आयरन कर लिया और अभी इधर से नहीं किया। आप देखें कि वैसे भी मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह करली नहीं है, मेरे बाल वैसे भी सीधे सीधे हैं, लेकिन जब हम आयरन करते हैं तो उनसे एक बड़ी फ्लैट सी और ज़बरदस्त सी लुक आ जाती है, जो कि अभी आपको वाज़ेह ज़ाहिर हो रही है यहाँ पे। और ये देखें कि यहाँ से अगर हमने आयरन किए हैं तो अगर हमने आगे करके आयरन किया और इससे ऐसे नहीं लग रहा कि यहाँ हमारे बाल को टूटे टूटे हैं। बाल बात होता है कि बाल ऊपर से टूटे लग रहे हैं या खड़े खड़े से लग रहे हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। और उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि अगर आपने अच्छे आयरन नहीं किया तो इसलिए वो अच्छे नहीं लगेंगे। और मैंने अपने मेकअप की वीडियो भी एक लाइव में मैंने मेकअप किया था, और जब मैं कर रही थी तो साथ साथ अभी जैसे मैं आयरन कर रही हूँ और दिखा रही हूँ वैसे मैंने दिखाया था, उसमें मैंने अपना मेकअप भी दिखाया था कि मैं मेकअप कौन सा यूज़ करती हूँ, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, अभी यहीं पर पड़ी है। ये देखें जी, और जब आप आयरन कर रहे होंगे, आयरन आपने एक जगह पे रोक नहीं देना कि आपके जो बाल है ना वहीं से कट के नीचे गिर जाएं। इसे हमने मुसलसल इस तरह से करना है, ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा प्रेस करके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बाल आयरन करने नहीं आते और ये इतना मुश्किल नहीं है। जैसा आप अपना काम खुद अपने हाथों से कर लेंगे वैसा कोई भी नहीं कर सकता। और हर वक्त बाहर जाके आयरन कराना भी आसान काम नहीं, और आपके बालों की उससे केयर भी होती है। वेरी गुड, सो नाइस जी, थैंक यू। अब मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ आप लोग के मैसेज भी पढ़ूँ, क्योंकि इस तरह अच्छा लग रहा है। जी बर्तन धो लिए मैंने, बर्तन धो के बाल आयरन करने लगी हूँ। पहले काम और
फिर जो है आराम, और उसके बाद फिर काम। अपनी बेटी का ब्लैक ड्रेस मैंने कहाँ से लिया था? ब्रांड का नाम है सिमी मिमी। आप इंस्टा पे जाके अगर सर्च करेंगी सिमी मिमी होगा या मिमी सिमी होगा, तो आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस हैं उनके पास। उन्होंने हमें सेंड किया था मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए। हम दोनों माँ बेटी एक दिन पहन के तो आपको बाकायदा दिखाएंगे कि देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और उनसे आप जो ड्रेसेस है वो बाय कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, और अल्लाह ताला आप लोग को भी खुश रखे। मेरा जो वेलवेट का ड्रेस है वो मेरे अपने ही ब्रांड का, और उसकी प्राइस जो है वो 55,000 है रुपीज़ में। आप अमेरिका में नहीं रहती क्या? जी बिल्कुल, मैं अमेरिका में रहती थी, लेकिन अब हम कुछ सालों के लिए पाकिस्तान आ गए हैं। और क्योंकि हमने बच्चों को पाकिस्तान में स्कूल भेजने का फ़ैसला किया कि बच्चों को पहले दीनी तालीम दें, उसके बाद दुनियावी दें। इंशाल्लाह वो दोनों लेंगे। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, और जो हमने सोचा अल्लाह ताला हमारी सोच को कबूल करे, और जिस मकसद के लिए हम आए थे वो अपना मकसद पूरा करके हम वापस अमेरिका जाएं। क्योंकि बच्चों की तरबियत करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर हम बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। ये सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों का बहुत ख्याल करते हैं। मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। आप लोगों ने वीडियोज़ में देखे भी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मेरे बच्चे नहीं है, मैं उनकी स्टेप मदर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो माशाल्लाह मेरे अपने बच्चे हैं। उस दिन अकबर का दांत टूटने वाला था तो वो मैंने निकाला था, तो भी सब आके बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, देखें जी सौतेली माँ है और फिर भी कितना बच्चों का ख्याल करती। लेकिन मैं उनकी सौतेली माँ नहीं हूँ। अगर मैं सौतेली माँ होती तो भी मैं ऐसे ही प्यार करती, क्योंकि मेरी 2 और सौतेली बेटियाँ भी हैं। तो लेकिन मैंने कभी उनके साथ कोई फ़र्क नहीं किया, क्योंकि एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ के जाना है, और हमने अपने साथ वही लेके जाना है जो हम इस दुनिया में कमाएंगे, जो हमारे अमाल होंगे। अगर मैं आज किसी के साथ जुल्म करूंगी, अगर मैं आज किसी के बारे में उसके बाप को भड़काऊंगी, तो कल को मेरे बच्चों का क्या होगा? क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं है, किसी ने कितनी देर रहना है। मुझे अपना खुद पता नहीं है कि मैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने बूढ़ी होकर मरना है, पता नहीं कब मौत आ जाए। लेकिन क्योंकि जो एक माँ होती है उसे जिस तरह अपने बच्चों की तकलीफ़ होती है, वो किसी के बच्चों को उस तकलीफ़ में नहीं देख सकती। और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि अगर आप किसी कोई इस तरह से, और ऊपर से जो स्टेप मदर्स होती हैं वो अगर किसी के साथ बुरा करें, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि हमेशा आप अपने बच्चों को पहले अपने सोच में लेके आना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। जिसकी वजह से मेरे मियाँ भी माशाल्लाह खुश हैं कि कभी मैंने उन्हें उकसाया नहीं है किसी बात पे उनकी बेटियों को लेके, और ना ही कभी उनका हक खाने की कोशिश की है, ना कभी उनकी हक तलफी की है, और ना ही कभी उनके साथ जुल्म करने की कोशिश की है। मैंने अपनी तरफ से हमेशा उनका अच्छा सोचा है, और इंशाल्लाह मरते दम तक सोचती रहूँगी, क्योंकि वो भी मेरे बच्चों की तरह हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे इस चीज़ का पता था कि इनकी पहले से 2 बेटियाँ हैं, तो मैं फिर भी शादी के लिए मान गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मैं कभी बुरी सौतेली माँ नहीं बनूँगी। किसी की नज़र में मैं कैसी भी हूँ, कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मेरा और अल्लाह का जो मामला है वो मेरा और अल्लाह का ही है, क्योंकि किसी ने मेरे साथ कब्र में नहीं जाना। क्योंकि अगर मैं किसी के बच्चे को प्यार नहीं करूँगी तो कोई मेरे बच्चे को कैसे प्यार करेगा। और मेरा नहीं दिल करता कि कोई मेरे बच्चे को ऊंची आवाज़ में डांटे भी, ऊंची आवाज़ से बुलाए भी, किसी बुरे नाम से बुलाए भी। और ये वजह कि अल्लाह ने मुझे इतने प्यारे से चांद से फूल जैसे बच्चे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह।
एक मीठी सी प्यारी सी मेरी बेटी रिदा इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। उसे जब मैं देखती हूँ और जब भी मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, अपने बच्चों को जब हम सुबह स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो मैं मोस्टली मैं साथ ही जाती हूँ, बच्चों को लेने के लिए भी जाती हूँ और बच्चों को छोड़ने के लिए भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और वो एक जो टाइम होता है ना, वो बस उस टाइम पे मुझे फील हो रहा होता है कि दुनिया की मैं सबसे लकी लड़की हूँ, लकी माँ हूँ, लकी मैं बीवी हूँ। माशाल्लाह अल्लाह ने इतना अच्छा खाना दिया, इतने प्यारे बच्चे दिए और इतना नेक काम करने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरा दिल भर आता है, खुशी से भी आपको आंसू आ जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ऐसे लोगों में से बनाया जो अपने बच्चों का इस तरह से सोचें और बच्चों को ये समझाते हैं कि बेटे आप स्कूल जाते हो, आपने अच्छा पढ़ना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। और बच्चे माशाल्लाह सुनते तो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सुनने वालों में से करे। ओके मामा इतने प्यारे हैं। ओके मामा कहते रहते हैं कि ठीक है। मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं माशाल्लाह। अगर उन्होंने कभी स्कूल से लंच लेना हो ना, जब तक वो मुझसे पूछे नहीं, वो कभी स्कूल से लंच नहीं लेते। वो हमेशा अपना लंच साथ लेके जाते हैं। जब कभी उन्होंने लेना हो तो मुझसे इतनी फरमाइश करते हैं कि मामा हमने लंच लेना है, मामा हम स्कूल से लंच बाय कर लें। तो मैं कहती हूँ कि बाय कर लो, तो वो करते हैं। अगर उन्हें कभी अपना लंच अच्छा नहीं लगता तो वो फिर भी नहीं लेते। तो जब आते हैं तो कहते हैं मामा हमें अच्छा नहीं था लगा, लेकिन मैं कहती हूँ आपने स्कूल से ले लेना था। तो कहते हैं मामा हमने आपसे पूछा नहीं था। इतने प्यारे मेरे बच्चे हैं और मेरी अम्मी और मेरी फैमिली वाले सब कहते हैं कि माशाल्लाह तुम तो बच्चों को कभी नहीं डांटा करो, माशाल्लाह इतने प्यारे तुम्हारे बच्चे हैं। उन्होंने कुछ भी करना हो, अगर कहीं बाहर भी जाना तो मुझसे लाजमी पूछते हैं कि मामा हम बाहर चले जाएं, नानों के साथ भी जाना है तो पहले मुझसे पूछेंगे, मेरी परमिशन लेंगे। कुछ भी करना हो, कपड़े चेंज भी करने हो तो मुझसे पूछते हैं कि मामा हम कपड़े चेंज कर लें। इतने प्यारे माशाल्लाह से मेरे बच्चे हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला उन्हें हमारी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। और ये देखें ना, एक मुफा बेबी इधर है ना, ये एक प्यारा मुफा बेबी मेरा जो ना, ये घर में, इसे विंटर ब्रेक है और ये घर में मस्तियाँ करता है। सुबह जब वो स्कूल चले जाते हैं कहता है मामा चाय पराठा दे दो, बड़ी फरमाइशी करता है ये मुफा। आपको पता नहीं है ये मुफा कितना फरमाइशी बच्चा है। तुम मुफा नहीं है नहीं, क्योंकि अभी हमजा को इसका नाम नहीं लेना आता। वो बेचारा पता नहीं इसे क्या ही कहता है, लेकिन मुझे समझ लग जाती है वो मुस्तफा का नाम ले रहा है कि मुस्तफा ने मुझे मारा है। देखो बहुत प्यारा बेटा है मेरा, चांद सा बच्चा है मेरा, चांद सा। इतना प्यारा बच्चा आपने कभी देखा? माशाल्लाह सारे देखे ना माशाल्लाह बोलते हैं कि अल्लाह ने मुझे चांद जैसे बच्चे दिए, मीठे बच्चे दिए हैं, प्यार करते हैं मम्मा को। ये देखें एक और शार्टी आया, शुक्र जाऊं मैं को बांध जाऊं मीठा। हमजा को ना नैपकिन का बड़ा शौक है, इसे बहुत शौक है और लेता रहता है नैपकिन बहाने से। मामा नोशी आ रही है, मुँह साफ करना। ये देखिए अभी भी मुँह साफ कर रहा है। अभी भी ये बच्चा शारती जो है ना, अभी भी ये मुँह साफ कर रहा है। ये मिठा बच्चा मीठा। काफ़ी बारिश हो रही है आज और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने भी हीटर यहाँ मेरे पास भी चल रहा है। हाँ जी आए मैं सदके जाऊँ। मुसवा हमजा जो ना पर्दा, ओके मेरी जान, हमजा जो ना पर्दा पीछे करके मुझे दिखा रहा है मामा के फ़ोन लेके आओ दिखाएं कि बारिश हो रही है। कल हमजा ने फ़ोन पकड़ा और फ़ोन पकड़ के वीडियो ऑन करके कहता है ये देखो ये मामा है और ये पापा हैं और ये टीवी है और ये कार्टून देखता है उमर खाना। और फिर कहता है ये कार्टून है और फिर अपने बॉल दिखा के कहता है ये मिनी बॉल है। मीठा तोतू सा बच्चा, तोतली इतनी प्यारी बातें करता है और मुझे भी मज़ा आता है मजाक के साथ तोतली बातें करने में। हाँ जी नो ओके मैं आप लोग को ड्रेस का जो ब्रांड है ना मैं बता ही दूँ। फोन मेरे पास ही पड़ा है। हमजा नहीं बेटे, हमजा जी ये देखें जी ये नाम है, ये मिमी सिमी नाम है और ये उनका लोगो है। अगर आप इंस्टा पे जाके हमजा अकबर बेटे मुर्फा यहाँ से साइड पर जमर जान यहाँ पे हीटर गो अकबर उमर आना देखो मैं आ रही हूँ। मिमी सिमी इनका ब्रांड है, वहाँ से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास थोड़े से बाल रह गए हैं, ये करके फटाफट से हम डन हो जाएंगे। बच्चे अच्छे भले बैठे हुए थे, अब आ रहे हैं तो अब ये तंग करेंगे। मैं सदके जाऊं ब्लून मेरा प्यारा बेबी। अच्छा
सॉरी, मैंने आप लोगों को मैसेज मैंने पढ़े ही नहीं, चले अब मैं देखती हूँ। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कायनात, आप कैसे हैं? और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो उसे जल्दी से फॉलो कर लें, ताकि आप लोग अच्छी अच्छी सी वीडियोस देख सकें, चाहे वो खाने के हवाले से हों, चाहे वो ब्यूटी के हवाले से हों, चाहे वो ड्रेसेस के हवाले से हों, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने सारे हुनर सिखाए हैं हमें और सब काम करने आते हैं। बलून टूट गया? ओके ठीक है, ट्रैश में फेंक दो, दौड़ के जाओ, ट्रैश नहीं करो, गो 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 गो। ये मेरे पास ची का स्ट्रेटनर है, ये मैंने शुरू में भी दिखाया। हमजा बेटे नहीं करो, मुस्फा बैठ जाके उमर हमने देखो बेटे आपके लिए लगाए ना, देखो जाओ, देखो कैसे अच्छी बात करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो कार्टून देखें हैं वो इस्लामिक देखें, ताकि क्योंकि बच्चे जो अपनी एज के बच्चों से चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं, और टीवी से तो बच्चे बहुत जल्दी ही सीखते हैं। तो आप भी कोशिश क्या करें कि बच्चों को इस्लामिक कुछ ना कुछ लगा के देते रहें, चाहे वो इस्लामिक स्टोरीज हो जाए। हाँ, ट्रैश में फेंक के आओ, फिर दौड़ के जाओ। चलिए अब हम इन्हें इस तरह पकड़ के इस साइड पे करेंगे, ये देखें ऐसे। हमजा आपके चने कहाँ हैं? आपको जो मैंने चने दिए कहाँ हैं? ये ब्लू माशाल्लाह, सो क्यूट लिटिल, यस बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमारा क्यूट बेबी है। और इसे कुछ भी कह लो, ये कहता है मैं बेबी हूँ, मुझे कुछ मत बोलो, मामा मैं बेबी, फिर कहता है पापा मैं बेबी। तू बेबी, ये देखिए अभी भी कहने आया मैं बेबी हूँ। चलें ऑलमोस्ट हम डन होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं अपने बाल कैसे आयरन करती हूँ, कौन सा आयरन है मेरे पास और कौन सी स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ। अगर जब मैंने अपने बाल ब्लो ड्राई भी करने हो तो मैं यही स्प्रे यूज़ करती हूँ। तो आप भी कोई ना कोई ले लें, क्योंकि हर लड़की का दिल करता है कि वो अपने बाल अच्छे अच्छे से बनाए, लेकिन जब बालों की हीट लगती है तो डैमेज हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप उससे पहले कोई स्प्रे लगा लें। चलें जी, ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह मेरे बाल। अब ये बाल यहाँ से फ्रंट से हम थोड़े से आगे करेंगे और इन्हें एक दफ़ा फिर से आयरन कर लेंगे। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से कह रही हूँ। जो मेन ट्रिक है ना वो यही है। ये देखें मेरे बाल कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। जाओ ट्रैश में फेंक हमजा नो। अब अपने आयरन को हम बंद कर देंगे। और वैसे मैं आदतन बाल तो हमारे बहुत अच्छे आयरन हो गए, लेकिन फिर भी मुझे आदत रहती है थोड़ा सा ऐसे भी एक दफ़ा कर लेती हूँ। जी स्प्रे दिखाएं? ओके जी, मैं आपको फिर से स्प्रे दिखा देती हूँ। और
ये आयरन हमारा जो बंद हो गया है। ये स्प्रे है मेरे पास, आप भी ये स्प्रे लेके आएँ या कोई भी हीट प्रोटेक्शन के लिए ले आएँ और अपने बालों में आप उन्हें स्प्रे कर लें। ये देखें जी कितने बिल्कुल स्मूथ से लग रहे हैं, कोई बाल खड़े खड़े नहीं नज़र आ रहे, कोई आपको टूटे टूटे से बाल नज़र नहीं आ रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बाल है ना वो टूटे टूटे से हैं भी नहीं। और अगर हम एक साइड की भी मांग निकालेंगे तो वो भी देखेंगे कितनी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे समझ नहीं लगती कि मुझे एक साइड की मांग सूट करती है या मिडल से अच्छी लगती है। देखें जी ये हमारी साइड से होगी, अगर हम मिडल से करें तो ये हमारी मिडल से हो गया। बाल तो हमारे जो बाल हैं वो आयरन हो चुके हैं। अब बारी है कोई स्किन केयर की, तो देखते हैं कि अब कौन सा मास्क मैं लगाती हूँ। मांग हम अपनी ठीक से निकाल लेंगे। और इसके बाद आप ये देखें जी कि मेरे पास ये एलोवेरा जेल पड़ी है। ये थोड़ी सी जेल आप अपने हाथों पे लगाएंगे और अपने बालों पे हम हल्का सा लगा लेंगे ताकि हमारे जो बाल हैं वो खड़े ना हो। बिल्कुल हल्की सी, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगानी है। देखें इस तरह से। और ये मैंने हाथ पे लगाई भी है और अपने हाथ जो है ना वो फिर भी मैं पूरी तरह से अपने बालों में नहीं लगा रही। इस तरह करके चलें जी। जब आपने अपने बालों की सेटिंग भी करनी हो, अगर आपके पास हेयर स्प्रे नहीं है तो आप थोड़ी सी जेल लगा के अपने बालों में लगा सकते हैं। देखिए चलें जी, देख लिया आपने हमारी बालों की वीडियो तो होगी। अब इसके अलावा हम करेंगे स्किन पे कोई मास्क अप्लाई करेंगे। मैं मास्क लेके आती हूँ जल्दी से, और फिर एक जेट रोलर की हेल्प से हम अपने मुंह पे थोड़ा सा मसाज भी करते हैं। चलें जी मैं लेके आ रही हूँ स्प्रे। हाँ बेबी हटो, बिस्मिल्लाह। सोफे पे बैठ जाओ ना, थक जाओगे। हाँ सोफे पे गो। जी ये देखें जी, ये हमारे पास एक जेट रोलर भी कह सकते हैं, ब्यूटी रोलर भी कह सकते हैं, जो कि अपने फेस पे हम इससे अच्छा सा मसाज करेंगे, जिससे हमारा जो फेस है ये बहुत ही ग्लोइंग होता है और हमारी जो स्किन है वो टाइट रहती है। और जो मेरा ख्याल है इससे मुझे लगता है कि जो अगर हम इससे अपने फेस पे मसाज करते हैं तो हमारा जो फेस है वो मोटा भी कम होता है। थोड़ा हो भी जाए तो, लेकिन इतना नहीं होता। ये देखें कि माशाल्लाह कितना इससे एक तो रिलैक्सिंग भी बहुत है। और चलिए पहले हम अपना मास्क अप्लाई कर लेते हैं। मैं बाल अपने जो उन पे कैचर लगा लूँगी इस तरह से। ये देखें जी, ये मेरे पास शीट मास्क है जो मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ये हनी का है, तो इसे हम खोल लेंगे। फेस जो मैंने वॉश किया हुआ है और फेस जो है वो मेरा साफ़ भी है। तो जब भी आप अपने फेस पे कोई मास्क लगाएं तो मेक श्योर करें कि आपकी जो स्किन है वो साफ़ होनी चाहिए। जी मेरी स्किन बहुत अच्छी है। ये देख लें किस तरह कोई, ये देखिए मैंने सॉरी उल्टा पकड़ लिया। कोई ना कोई आप मास्क जो है वो अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब मैं आसानी से दिखाऊंगी, एक साथ दिखा दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आपकी कोई फ्रेंड या कोई सिस्टर जो कि अपने स्किन केयर के हवाले से या बालों की केयर के हवाले से कोई वीडियो जानना चाहती है या देखना चाहती है तो मेरी ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। और उसके बाद मैं देखूंगी भी कि मेरी वीडियो किस किस ने शेयर की है। ठीक है, तो उसे जल्दी से शेयर करें ताकि अगर कोई और इस बारे में जानना चाहता तो उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। ये मास्क हम निकाल लेंगे और फिर से अप्लाई करेंगे अपने फेस। देखें कितना खूबसूरत सा मास्क है ये। एक तो ये जो मैंने मेहंदी लगाई ना इसने बड़ा तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा तंग किया। अब ये जल्दी से उतरे और मेरी जान छूटे इससे। इसे इस तरह से खोल लेंगे, आराम से खोलना है हमने, कि इसे तोड़ना नहीं है। देखें इस पर बहुत सारी ये जेल सी लगी हुई है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। अब ऐसे ही हम इसे अप्लाई कर लेंगे अपने फेस पे। आपने बिल्कुल नहीं डरना, ये डरने की बात नहीं है। आपने हौसला रखना है और घबरा नहीं जाना कि ये क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये एक मास्क ही है जो कि मैं आप लोग इतनी रिक्वेस्ट करते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा ही दूँ।
वरना मुझ पे हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊं। ये देखिए ऐसे, वाह। वैसे मास्क भी अच्छा लग रहा है, ऐसी बुरी बात भी तो नहीं है ना। इसे आप अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये वैसे लगा के चुप रहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा ऊपर बालों में लग जाए तो खैर है, अगर आप कहीं कोई पार्टी में नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, वैसे तो आप इसे यूज़ करेंगे शावर लेने से पहले। लेकिन अगर आपने शावर ले लिया और अगर जिस तरह मैंने भी अपने बाल बनाए, इस तरह अपने बाल बना लिए तो उसके बाद आप थोड़ा सा इसे अवॉइड करें। अगर कहीं नहीं जाना तो आप इसे कर सकते हैं, अगर आपने कहीं जाना है तो फिर अवॉइड करें। ये देखें जी, ये अब रोलर पकड़ लिया हमने, इसे हम जेंटली मसाज करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें ज़ोर से नहीं करना कि हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो जाए। मास्क से क्या होता है, मास्क से जो है ना वो शर्ट अच्छी होती है जी। शर्ट ब्रांड शर्ट जो मैंने निशात से ली थी, अनस्टिच ली थी, और ये मैंने खुद, मेरा जो प्रोडक्शन हाउस है ये उसमें स्टिच किया देखें कि कितनी खूबसूरत से बनाई गई है। और मेरा ख्याल है 2 मिनट, वैसे मैं आप लोगों को मैसेज देखूंगी, लेकिन 2 मिनट तो मैं चुप रहूंगी ताकि मैं मसाज कर सकूँ। आप मुंह किससे धोती हैं? मुंह में पानी से धोती हूँ, और मेरे पास एक ज़बरदस्त सा जो है ना फेस वॉश भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फेस वॉश से कोई इतना जो फर्क नहीं पड़ता। और इसमें जो थोड़ी सी जल बच गई है उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम अपने हाथों पे और गर्दन पे अप्लाई कर लेंगे। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं नहीं कर रही, वरना मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, साथ साथ मैं कर भी लेती हूँ। अब इससे हम करेंगे ऐसे नोज पे और अपने फेस पे, ओह सॉरी, फोरहेड पे। ये मास्क कहाँ से मिलेगा? मास्क मार्केट से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग अभी 3 हफ्ते पहले यहाँ पे मूव हुए हैं, तो मैं अपनी मोस्टली चीज़ें जो है ना मैं अपने साथ ही लेके आई हूँ। जो मेरे पास पड़ी थी मैं वही अपने साथ ले आई हूँ, तो अभी मेरे पास हैं। और जैसे जैसे अगर मैंने कहीं जहाँ से मैंने बाय की तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कहाँ से लिया है। सब क्या कमेंट्स बोल रही हूँ, शैम्पू नेम बता दें। शैम्पू मैं लॉरियल का भी यूज़ करती हूँ। शैम्पू मैं एक यूज़ नहीं करती, मैं डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करती हूँ। मैं पैंटीन का भी यूज़ करती हूँ, और भी 2-3 है जो मैं यूज़ करती हूँ। एक शैम्पू आप कभी भी अपने बालों में अप्लाई मत करें, क्योंकि आपके जो बाल हैं वो उसी के यूज हो जाएंगे। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट करनी चाहिए, क्योंकि हर शैम्पू में डिफरेंट उसमें क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मेरा ख्याल है 3 महीने बाद आप अपना शैम्पू चेंज कर लिया कर। एक साल में कोई 3-4 तरह का शैम्पू तो आपको यूज़ करना चाहिए।
मैं पहले नहीं करती थी लेकिन अब मैं करती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि बाल और ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और इससे भी आपका शैम्पू चेंज हो जाता है। जो आपका शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो अगर आपको नहीं कहीं स्टोर से मिला, अगर आप गए हो ग्रोसरी करने तो आप प्योर शैम्पू ले लो। इसी बहाने शैम्पू भी मिल जाता है और ट्राई भी हो जाता है। और ये जो मैं ये कर रही हूँ मसाज, इतनी देर आपने नहीं करना, अगर कर सकते हैं तो कर ले, वरना 2 मिनट के लिए भी काफ़ी होता है। क्योंकि मेरा ख्याल है मैं वैसे, अगर अभी किसी ने कमेंट्स किया है कि आप वैसे इतनी प्यारी हैं तो ये करने की क्या ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप वैसे भी प्यारे हो तो कुछ ना कुछ लड़कियों को शौक होता है करने का, तो बस आदत से मजबूर। और वैसे भी आपकी स्किन को ज़रूरत भी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी रहे और आप अच्छे दिखें तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जी मैंने जो शॉल ली थी वो मेरे अपने ही ब्रांड की है, आप बाय भी कर सकते हैं। जी ओके मैम, एक सेकंड जी, एक सेकंड, अभी मैं आती हूँ। जी अब मैं आ गई वापस। और ये मास्क जो है ना, आपने 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करना है। जैसे ही थोड़ा ड्राई हो जाए तो आप इसे रिमूव कर लें और फिर अपने फेस पे हल्का सा मसाज कर लें, और उसके थोड़ी देर बाद आप अपना जो फेस है वो नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। नेक पे भी कर लेंगे हम। और सर यहाँ भी किसी ने पूछा था कि आप कहाँ से मूव हुई हैं, आपने मेरी वीडियो पहली दफ़ा देखी है। तो हम लोग अमेरिका से मूव हुए हैं पाकिस्तान कुछ सालों के लिए, क्योंकि हमारा प्लान था अपने बच्चों को हम हाफ़िज़ कुरान बनाए, और बच्चे माशाल्लाह से स्कूल जा भी रहे हैं, उनकी स्टडी और हिफ़्ज़ जो वो माशाल्लाह से शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए हम कुछ सालों के लिए पाकिस्तान में, और उसके बाद हम जैसे ही बच्चों का हिफ़्ज़ हो जाएगा हम वापस चले जाएंगे। चलें जी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी मसाज हो गया। अब इससे हम लेके थोड़ी सी जेल जो कि अपने हाथों पे भी अप्लाई कर लेंगे। इसमें से कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये देखें माशाल्लाह इसमें से कितनी ज़्यादा निकल रही है। इसे आप अपने मास्क पे दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी गर्दन पे और अपने हाथों पे भी आप इसे लगा सकते हैं। तो मैं पहले थोड़ी सी वैसे मास्क पे लगा दूँगी। मीठा बेबी, इसे ऐसे हाथों पे लगा लेंगे और हाथों पे भी मसाज कर लेंगे। क्या हुआ है?
अभी हम लोग लाहौर में हैं। वेट लूज करने के लिए मैंने मैंने कल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सुबह अगर आप खाली पेट कॉफ़ी पियेंगे, आप ले लें 1 चम्मच कॉफ़ी का, ले लें 1 नींबू उसमें निचोड़ लें और उसके बाद आप नीम गर्म पानी उसमें डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके आप खाली पेट पिएं तो आपका वज़न कम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि आपकी जो स्किन है और आपकी जो हड्डियाँ हैं वो उससे मजबूत रहें और हेल्दी रहें। अब बस मास्क हमारा ड्राई होने वाला है, थोड़ी देर में मैं मास्क रिमूव करूंगी और आपको दिखाऊंगी और उसके साथ साथ अपनी वीडियो जो हम एंड करेंगे ताकि और भी काम किए जा सकें। थैंक यू नूर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कि हम लोग आपके फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच। अभी मैं देख रही हूँ मैसेज आप लोग के। जी मास्क दिखाऊं, आपने ऐसा लेना है। जी ये मास्क है मेरे पास, ये शीट मास्क है और ये देखें ये हनी है, इसमें आप चारकोल भी ले सकते हैं, एलोवेरा भी होता है, मिल्क का भी होता है, डिफरेंट से होते हैं तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आपने ये ही लेना है, ये भी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो मेरे पास और भी बहुत तरह के हैं, ऑरेंज का भी है, बहुत तरह के है जो कि मैं फिर डिफरेंट टाइम पे यूज़ करूँगी भी और दिखाऊँगी भी। जी दिया, अभी मैंने ये देखें ये मास्क नेम आप देख लें, ये हनी शीट मास्क है जो कि आपको इसलिए मेरा ख्याल है कहीं से भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आप हनी लें और उसमें थोड़ा सा लीमन निचोड़ें और उसका अच्छा सा मिक्सचर बना के अपने फेस पे अप्लाई कर लें 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद अपने फेस को आप वॉश कर लें। ये देखें ज़बरदस्त सा हाथों पे भी अप्लाई हो गया और ड्राई भी हो गया और मेरे फेस पे भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से पैट कर लें हाथ के साथ। यू आर नॉट टेलिंग अबाउट ड्रेस। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि आपने जो मेरा वेलवेट का ड्रेस देखा था वो मेरे अपने ही ब्रांड का है और आप लोग वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टा पर डीएम करें और वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जो भी आपको मेरे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं वहाँ पे आप मुझे पिक्चर सेंड करें और ऑर्डर प्लेस करें। थोड़ा सा हाथ से मसाज कर लेंगे और मेरा ख्याल है अब हम इसे कर देंगे रिमूव। कैंडी नहीं, शक्कर कैंडी नहीं खाते, मीठी मीठी दुनिया ख्वाब हो जाएंगी। ये देखिए ये बेबी कह रहा है मेरे पास कैंडी नहीं है। वालेकुम सलाम फायजा। मेरा सूट और मेरा ख्याल है निशाद की भी मैंने काफ़ी मशहूरी कर दी है। मैंने निशाद से लिया था जो कि अनस्टिच था और इससे फिर मैंने स्टिच करवाया। हाउ टू बाय योर शॉल, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें और वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करें और आपको शॉल मिल जाएगी। कॉफ़ी का जो आपने बताया वो डेली करना है। सुबह में आधा लेमन, आप अगर आपके पास जो लीमू है वो आप अगर बड़ा है तो आधा डाल दें और अगर आपके पास छोटे साइज का है तो उसे आप पूरा डाल लें। जी बिल्कुल दिया, मेरा वेलवेट वाला सूट अच्छा प्यारा था। थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वजीहा। चलें जब मेरा ख्याल है इसे हम रिमूव कर देंगे और देखेंगे। वाह, इसे भी वेस्ट करने की वैसे ज़रूरत नहीं, इसे भी आप अच्छी तरह अपनी नेक पे और हाथों पे इसे भी मसाज कर सकते हैं। मसाज जितना भी हो जाए, आप फारिग बैठे हैं जैसे कि अभी मैं आप लोग से गपशप भी कर रही हूँ तो इसके साथ साथ आप कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो फेंक दें, अगर टाइम है तो आप और मसाज कर लें। जी जी हाँ, आप भी अमेरिका से हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको तो ईजीली वहाँ से मिल जाएंगी क्योंकि वहाँ तो बड़ी ईजिली सब चीज़ें मिल जाती हैं, हर स्टोर से मिल जाती हैं। और
चलें जी, ये देखें अब मैं स्किन पे मास्क उतारने के बाद फिर हल्का सा मसाज कर लेंगे हम। इस वीडियो में तो मैंने आपसे काफ़ी चीज़ें शेयर कर ली हैं, डाइट के हवाले से भी, बालों के हवाले से भी, स्किन केयर के हवाले से भी, हेयर मास्क भी बता दिया आपको, वजन कम करने का तरीका भी बता दिया आपको। काफ़ी मेरा ख्याल है कि इस वीडियो से चीज़ें सीखनी है आपने। प्लीज़ अपने ब्रांड का कुछ बताएं। जी बिल्कुल, हमारे ब्रांड पे ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, बस हमारी जो वेबसाइट है उस पर काम हो रहा है। जी जी उठो, बस मेरा बेबी। और हमारी जो वेबसाइट है उस पर काम हो रहा है। और अभी आप हमारे जो ड्रेसेस है जो मैंने पहने होते हैं, ये तो खैर मेरा नहीं है, जो फैंसी आपको मेरे ड्रेसेस नज़र आते हैं, ब्लू भी है, स्काई ब्लू भी है, वाइट कलर में भी है, और वेलवेट का भी एक मैंने पहना था। इसके अलावा और भी वेलवेट के मैंने दिखाए थे, मैक्सिस भी मैंने दिखाई थी, जो मैंने ब्लैक मैक्स भी मैंने पहनी थी, वाइट भी पहनी थी। बहुत सारे मेरे ड्रेसेस है, मोस्टली मैं अपने ड्रेसेस ही पहनती हूँ। तो आप वो सारे कपड़े जो ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हैं। और हमारे बहुत खूबसूरत से आप किसी भी ब्रांड पे जाएंगे, जो ड्रेसेस हमारे पास होंगे आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। उनकी क्वालिटी, उनके फ्लेयर्स और उनका काम, सब चीज़ें इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी मिलेंगी। अगर आप कोई ड्रेस ऑर्डर करेंगी तो यकीनन आपका दिल खुश होगा। ये देखेंगी, ये देखें, बिल्कुल हमारा जो उसमें लिक्विड था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। पॉकेट अंदर शुक्र जाऊँ, बहुत अच्छी पॉकेट है। चलें जी, हमारी स्किन केयर भी होगी, बाल आयरन भी हो गए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने जाना है कहीं आज, तो उसकी भी वीडियो जब मैं रेडी हो जाऊंगी तो वीडियो उसकी भी मैं बना के तो ज़रूर शेयर करूंगी, मैं और मियाँ जी जब कहीं जाएंगे। ये देखिए हमारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप कोई भी अच्छा शैम्पू यूज़ करें। हम नहीं, मामा और बाबा गाड़ी जा रहे हैं। ये मेरा इतना प्यारा बेटा नहीं, ये कहता है हम गाड़ी जा रहे हैं, मैं कहती हूँ कि नहीं हम गाड़ी नहीं जा रहे। कहता है अच्छा मामा, क्योंकि सर्दी है और इससे गाड़ी में नींद भी आ जाती है, मीठा भी है, बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाता है और बच्चों को स्कूल से लेने भी जाता है। ये छोटा सा बाबा जानी है बच्चों का। इधर देखो, हमसे उधर देखो, उधर से बातें करो। सब कहते हैं कि आप कितने क्यूट हो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब लोग जल्दी से माशाल्लाह बोल दे मेरे प्यारे से बेबी के लिए। तंग बहुत करता है लेकिन प्यारा भी बहुत है हमारा बच्चा। जो देखो विंडो में कौन है, देखो विंडो में कौन है। आपके बाल बहुत प्यारे हैं, थैंक यू। एक तो बालों की मैं केयर भी करती हूँ और टोटली ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि केयर करने की वजह से ये इतने अच्छे हैं। बाल हमें विरासत में भी अच्छे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी अब्बू ने हमें अच्छे बाल दिए हैं। जी बिल्कुल, हम अदर कंट्रीज में हम सेल करेंगे और डिलीवर करेंगे। आप कहीं से भी हमें ऑर्डर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिलीवरी की जाएगी। ओके जी दिया, आप अपने फेस की पिक भेजती हैं। जी बिल्कुल, आप मुझे इंस्टा पे भेजते हैं। और चलें मैं आपको कोई अपनी डॉक्टरी लगाने की कोशिश करूंगी कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या जिन बूट नहीं है। आप ही माशाल्लाह बच्चों की बहुत केयर करती हैं। थैंक यू फरी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। इतने प्यारे से अल्लाह ने बच्चे दिए हैं और फिर सारा टाइम है ही बच्चों के लिए। हेयर लॉन्ग कैसे करें, बस उनकी कटिंग थोड़ी थोड़ी करते रहें ताकि वो लॉन्ग हो जाएं। जब हमारे बाल हेल्दी नहीं होंगे और जब हमारे बाल अच्छे नहीं होंगे तो वो जल्दी ग्रो भी नहीं करेंगे, साथ साथ उनकी आपको केयर करनी पड़ेगी। और अगर आप अपने बालों की कटिंग थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे तो हमारे जो बाल है उससे और ज़्यादा हेल्दी लगते हैं। जी पापा नहीं आए, पापा भी रिदा को लेके आएंगे। अगर हम अपने बाल ही देखें, मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने अपने बाल काटे हैं, उससे हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लगते हैं। अगर हमारे बाल नीचे से बिल्कुल पतले हो जाएं तो कभी भी हेल्दी नहीं लगेंगे। आप बहुत ही क्यूट लगती हैं, थैंक यू सना। यकीनन आप भी बहुत क्यूट होंगी। जी
जी अभी मैंने स्किन केयर ही बताई है। अगर आप मेरा लाइव आप शुरू से जाके देखेंगे, पहले तो मैंने अपने बाल आयरन किए हैं, उसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर बताई है। थोड़ी सी मैंने एक मास्क अप्लाई किया था और मैंने बताया कि वो कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो आप जाके देख सकते हैं।